सिद्धपीठ, शक्तिपीठ एवं योगेश्वर द्वय। अपने गुरुदेव त्रिलोकीनाथ योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज के श्रीमुख से सन 1980 के कानपुर शहर के आराध्य देव के योग प्रचार कार्यक्रम में सुनने का सौभाग्य मिला था। अतः जिज्ञासुओं की श्रद्धा वृद्धि के निमित्त लिपिबद्ध किया गया है। वह स्थान जहाँ कोई सिद्ध पुरुष या योगी महापुरुष या साधनारत अखंड ब्रह्मचारी लंबे समय तक कुछ माह कुछ साल निवास करते हैं, उनकी नासिका से निकले हुए श्वास प्रश्वास के अणु परमाणु जो बेहद आध्यात्मिक शक्ति के प्रदाता होते हैं तथा उनके शारीरिक अंगों से निकलने वाली आध्यात्मिक तेज की अतुलनीय प्रभावशाली किरणें जो परम पवित्र सात्विक प्रेम की लहरों की जननी होती है, उस स्थान को दिव्य बना देती है। वह ऐसा स्थान बन जाता है कि उसकी परिधि में आने वाला प्रत्येक प्राणी विलक्षण आध्यात्मिक आनंद का स्वयं अनुभव करने लगता है। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली प्राणी को उस पवित्र एवं अलौकिक क्षेत्र के संबंध में परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। अत्यधिक दुनियादारी एवं सांसारिक प्राणी भी यदि गलती से इस क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो भी वह अछूता नहीं रहेगा, उसकी वृत्ति बदल जाएगी। यह ध्रुव सत्य है। ऐसे अलौकिक स्थानों को सिद्धपीठ कहा गया है। परिपूर्ण ब्रह्म हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज तथा उनकी आध्यात्मिक विरासत परम योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने श्री सिद्ध गुफा सवाई एवं श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश में काफी समय तक विराजमान रहकर प्राणी मात्र का कल्याण किया है। अतः यह सिद्ध पीठ है। वैसे श्री सिद्ध गुफा की बात ही निराली है। इसके विषय में तो सिर्फ यही लिखना उचित है। गुरुवर बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत से जानत नाही। सिद्ध गुफा की उस धरती को आओ करें प्रणाम, जिसके कण कण में रमते हैं गुरुवर संग श्री राम। महाप्रभु राम लाल की जय, योगीरा चंद्र मोहन की जय। ऐसी मान्यता है कि सिद्ध पीठ में की गई साधना या अनुष्ठान अवश्य ही फलदायी होता है। इसमें रंच मात्र भी शंका या संदेह की बात नहीं है। आध्यात्म जगत का प्रत्येक साधक इस रहस्य से भली भांति परिचित है कि अपने पूज्य पिताजी के यज्ञ में बिना आमंत्रण के आने वाली जगत जननी शंकर प्रिया ने देखा कि सभी देवताओं की पूजा अर्चना की तैयारी है, परंतु उनके पतिदेव भगवान भोलेनाथ का देवताओं के साथ पूजन की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपना शरीरांत कर लिया। श्री महेश्वर को जब इस रहस्य का पता लगा तो उन्होंने माता जी के अर्धजलित शरीर को अपने कंधे पर रखकर कैलाश मानसरोवर की विभिन्न मार्गों से यात्रा की। इस यात्रा में जगत जननी के शरीर के अंश मांस रूप 16 स्थानों में थोड़ी बहुत मात्रा में गिर गए। श्री देवी जी के शरीरांश गिरने वाले पवित्र स्थानों के लिए भगवान शिव जी ने वरदान दिया है कि इन स्थानों पर की गई साधना या अनुष्ठान अवश्य ही फलदायी होगा। ऐसा तो भी है, यदि आप इस संबंध में गहन चिंतन या खोज करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी आपको दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ये सभी स्थान शक्तिपीठ कहे जाते हैं। परम आदरणीय श्री नरसिंह मूर्ति जी ने कोई सिद्ध प्राप्त करने हेतु श्री महाप्रभु जी से किसी शक्तिपीठ में अनुष्ठान करने की प्रार्थना निवेदित की तो दादा गुरुदेव ने कहा, बेटा क्यों सिद्धि के चक्कर में पड़ रहा है? ये सिद्धियां 84 के चक्कर में डालने वाली हैं। सिद्धि पा जाएगा तो किसी को वरदान देगा, किसी को श्राप देगा। हाँ, एक बात अवश्य होगी कि तुम्हारा मान सम्मान समाज में अवश्य बढ़ जाएगा, परंतु सावधान, साधक के लिए मान सम्मान सूकरी विष्टा के समान है। यह लग गया तो बड़ी मुश्किल से छूटता है या एक जन्म का चक्कर और बढ़ जाता है। अतः शक्तिपीठ में अनुष्ठान करने का विचार मन से निकाल दो। प्राणी की विष्ठा
एवं सूकर की विष्ठा में अंतर है कि यदि प्राणी की विष्ठा मल लग जाए तो पानी से धोकर आसानी से छुड़ाई जा सकती है, और यदि सूकर की विष्ठा ढंग से पैर या शरीर के किसी भाग में लग गई तो घंटा 2 घंटा रह गई तो उसका प्रभाव यह होगा कि उस अंग की हड्डी को गलाना आरंभ कर देगी। आंध्र प्रदेश की महारानी हमारे आदरणीय चाचा गुरुदेव श्री नरसिंह मूर्ति जी की लाडली शिष्या थी। राजघराने के होते हुए भी महान सरल, प्रियवादिनी, सेवा भाव युक्त और श्री गुरु आज्ञा पालन में अग्रगण्य थी। बात उन दिनों की है जब दादा गुरुदेव श्री महाप्रभु जी अपना लीलावसान कर चुके थे। परम आदरणीय श्री चाचा गुरुदेव कोई सिद्धि प्राप्त करने हेतु किसी शक्ति पीठ में अनुष्ठान आरंभ कर दिए। अपने पार्षद गणों को यह बतला दिया कि मैं शक्ति पीठ में एक सिद्धि के लिए अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, परंतु उन्होंने किसी को यह नहीं बतलाया कि कहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, कितने दिन का अनुष्ठान करेंगे एवं कब वापस आएंगे। श्री गुरुदेव के लंबे समयांतर तक दर्शन न होने से सभी शिष्यों को आकुलता एवं आतुरता होना स्वाभाविक है। महारानी आदरणीय चाचा जी की लाडली शिष्या थी, अतः उनकी कुछ बात विशेष थी। वह अपने गुरुदेव भगवान का स्थूल दर्शन लाभ न पाने से बहुत ही चिंतित थी। इस चिंता को चिंतन में बदलने की नियत से वह दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के एक स्वरूप 6x4 तथा अपने श्री गुरुदेव जी के एक स्वरूप को कार्डबोर्ड की अटैची में रखकर सेवकों के साथ कावेरी मठ के परम आदरणीय श्री शंकराचार्य जी के पास गई एवं उन्हें सादर प्रणाम निवेदित किया। आदरणीय श्री शंकराचार्य जी ने हमारे आदरणीय चाचा गुरुदेव जी से अच्छी प्रकार परिचित थे एवं उनसे मित्रवत व्यवहार भी रखते थे। प्रणाम निवेदित करने के बाद महारानी ने प्रार्थना किया कि महाराज जी, मैं योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी की शिष्या हूँ। मेरे श्री गुरुदेव किसी सिद्धि हेतु किसी शक्ति पीठ में अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या उनका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा एवं उनको वह सिद्धि मिल जाएगी जिसके लिए वे अनुष्ठान कर रहे हैं? आदरणीय श्री शंकराचार्य ने महारानी की बातों को अच्छी प्रकार सुना एवं आंखें बंद कर ली। वह मात्र 2 मिनट बाद कहा, बेटी, तुम्हारे गुरुदेव का अनुष्ठान तो निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, परंतु जिस सिद्धि के लिए वह अनुष्ठान कर रहे हैं वह नहीं मिलेगी। महारानी ने प्रार्थना किया कि महाराज, ऐसा क्यों होगा? आदरणीय श्री शंकराचार्य जी ने कहा, उनके अनुष्ठान से होने वाले पुण्य को उन्हीं के श्री गुरुदेव ने निष्काम पुण्य में बदल दिया है, जो उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। महारानी ने प्रार्थना किया कि मेरे श्री गुरुदेव कब तक वापस आ जाएंगे? आदरणीय श्री शंकराचार्य जी ने कहा, त्रय पक्ष 3 पक्ष अर्थात 45 दिन में आ जाना चाहिए। तदंतर महारानी जी ने अटैची से श्री दादा गुरुदेव जी का स्वरूप निकाला, उसे ललाट से लगाकर प्रणाम किया एवं अपने दोनों हाथों में सादर रखकर आदरणीय श्री शंकराचार्य जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी, आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? आदरणीय श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महारानी को बतलाया, नारायण स्वयं, नारायण स्वयं। महारानी ने प्रार्थना किया कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि इस योगेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति का पता तो हमें नहीं है, परंतु तुम्हारे हाथ में जो इनका स्वरूप है उसकी ये आध्यात्मिक शक्ति है कि यदि मरने वाले हजारों हजार प्राणियों को केवल एक बार इसका दर्शन करा दिया जाए तो सबका अवश्य ही मोक्ष हो जाएगा। प्रेम से बारंबार बोलिए, ऐसे योगेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई ने श्री गुरुदेव भगवान से सन 1967 में योग दीक्षा ग्रहण की। सायंकालीन आरती में जब श्री गुरुदेव भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर दादा गुरुदेव श्री महाप्रभु जी की आरती कर रहे थे तो वह सबसे पीछे खड़े थे। आरती के समय उन्होंने 10 बार देखा कि कभी दादा गुरुदेव बैठे हैं एवं
श्री गुरुदेव जी उनकी आरती कर रहे हैं एवं कभी श्री गुरुदेव जी स्वरूप वाले स्थान पर बैठे हैं एवं श्री महाप्रभु जी उनकी आरती कर रहे हैं। वह दुविधा में पड़ गए एवं आरती के तत्काल बाद एकांत में उन्होंने श्री गुरुदेव से प्रार्थना किया, प्रभु, दादा गुरुदेव बड़े हैं या आप बड़े हैं? उनकी प्रार्थना के भाव समझकर आराध्य देव ने हमारे उस आदरणीय गुरु भाई से धीरे से कहा, लल्ला, तत्व तो एक ही है, गुरु तत्व तो एक और सिर्फ एक ही है। अब तो सिर्फ एक ही प्रार्थना है, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी के जिमी दाम, योगेश्वर मोही प्रिय लगे, गुरुवर संग श्री राम। एक और कृपा प्रसंग सन 1976 जून माह का है। श्री गंगा दशहरा का अपने ऋषिकेश आश्रम का वार्षिकोत्सव समाप्त हो गया था एवं आराध्य देव श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश में ही विराजमान थे। हमारे मिर्जापुर मंडल के 7-8 गुरु भाइयों ने श्री गुरुदेव भगवान से नीलकंठ महादेव जाने की आज्ञा मांगी। आराध्य देव ने उन लोगों को प्रसाद और आशीर्वाद दिया एवं अपनी मनोहारी मुस्कान के साथ आज्ञा दी, लल्ला, सिद्ध पीठ है, जाओ दर्शन कराओ, वहीं रात्रि निवास करना एवं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सायंकालीन आरती द्वारा भगवान शंकर की आरती कला एवं उसके बाद यहाँ के लिए प्रस्थान करना। हमारे आदरणीय गुरु भाइयों ने वैसा ही किया। जब हमारे भ्रातागण आरती के बाद निर्वाणाष्टक बोल रहे थे, उनमें से कुछ ने बंद आंखों से एवं कुछ ने खुली आंखों से देखा कि भगवान शंकर की पिंडी के स्थान पर भगवान शंकर स्थूल रूप में बैठे हुए हैं। उनके बाएं भगवती जगदम्बा बैठी है एवं मध्य में 4-5 वर्ष की उम्र के श्री गणेश जी स्थूल रूप में बैठे हैं। भगवान शंकर माता श्री से कहते हैं, देवी, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी बातों को सुनकर श्री गणेश जी कहते हैं, पिताश्री, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। भगवान शंकर उनसे कहते हैं, वत्स, ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हमारे आदरणीय भ्रातागण महान आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हुए अपने आश्रम आ गए एवं श्री गुरुदेव को प्रणाम कर उपरोक्त कृपा प्रसंग निवेदित किए। आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला, शंकर के परिवार के तुम सब हो ही। कृपा प्रसंग के अंत में भगवान श्री गणेश को सत्संग में बुलाया जाए। गजानंद महाराज पधारो, सत्संग की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, सत्संग की तैयारी है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।